हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसी भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एंटी चिट्टा अवेयरनेस के तहत एक वॉकथन के तहत तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो कितनी भारी संख्या में एक ऐसे अवेयरनेस के कैंपेन के तहत जो हिस्सा बन रहे हैं जो कि चिट्टा के खिलाफ है। इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। नमस्कार सर, किस तरीके से खुशी मिलती है जब इतनी संख्या में समर्थन मिलता है, चाहे वो बच्चों का हो या फिर लोगों का हो? बहुत अच्छा लगता है, चिट्टे को हराना और हिमाचल को बचाना है। किस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो नशे के खिलाफ बढ़ चढ़कर और खुलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये हमारा दायित्व बनता है, युवा पीढ़ी जो है उस युवा पीढ़ी से को जागरूक करना है। तो आप किस तरीके से जिस प्रकार पंजाब से चिट्टे की सप्लाई आती है उसकी कमर भी तोड़नी है और चिट्टा के खिलाफ लोगों को जागरूक भी करना है। राजधानी से आपने इसकी शुरुआत की थी, अब प्रदेश की शीतकालीन राजधानी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये रैलियां होगी। पंचायतों को हमने जो चिट्टे युक्त होगी उसको रद्द करेंगे और आगे चलेंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नशे की रोकथाम के लिए हिमाचल सरकार ने ये अभियान की शुरुआत की है। और उसी के तहत इस वक्त वॉकथन में हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त जो है आपको धर्मशाला से देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरे जिला से लगभग 60 से ज्यादा शिक्षण संस्थान है जिनमें स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं। हर कोई आज भारी संख्या में धर्मशाला के इस पूरे एरिया में जो है वो देखे जा सकते हैं। और इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, विधायक हों, वो इस वॉकथन का हिस्सा बन रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना ये है कि हिमाचल प्रदेश से चिट्टा जैसे जहर को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। उसी के तहत हिमाचल सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, धर्मशाला। तस्वीरें दिखावांगे धर्मशाला तो जिथे एंटी चिट्टा जिहड़ी है वो वाकथन का प्रबंध किया गया जिस विच बहुत वड्डी गिनती विच लोग वॉक कर रहे हैं। पर इस गल का भी जिक्र किया गया है कि चिट्टा एक समस्या बनी है। जिथे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मीडिया सहयोगी संदीप सिंह नाल गलबात कर रहे सन, सुखविंदर सिंह सुक्खू दे नाल गलबात जो हो रही सी तो उन्होंने एक गल का बड़ा बेखौफ होकर जिक्र किया है जबरदस्त अंदाज विच कि अजिहियां रैलियां ते जागरूकता कढ़न का मकसद एको ही है कि जिहड़ा यंगस्टर है, जिहड़ा नौजवान है, उसनूं प्रेरित किया जा सके कि भाई ये रस्ता जिहड़ा बड़ा माड़ा है, खास करके नशे का। देखो, चिट्टे जिहा कोड़ वड्डण दे लई ये समाज नूं एकजुट होना पएगा। ना कल्ली पुलिस कुछ कर सकती है, ना इंटैलीजेंस कुछ कर सकती है, ना खुफिया तंत्र कुछ कर सकता है। तो रौला इंपॉर्टेंट ये है कि जे लोग इत्थे साथ देंगे प्रशासन का ताइयों कुछ खट्टिया जा सकता है। जे समाज जाग पिया तो सोसाइटी ने अपने आप ही सुधर जाना है। समाज दे विच कई तरह के लोग होंदे है। कुछ लोग अजिहे होंदे है कि आपां नूं किसी गल तो की मतलब, जिवें चलदा चली जाण। अजिही मानसिकता समाज लई भी जिथे घातक है उथे ही संविधान लई भी यह बहुत चंगी गल नहीं है, सिस्टम लिए भी बहुत चंगी गल नहीं है जिहड़े इस मानसिकता के लोग होंदे हैं। इस करके वड्डा दिल दिखाना चाहिए होंदा तां छोटियां मोटियां चीज़ों तो उपर उठ के समाज जे अजिहियां वड्डे पद्धर ते इन्हां मूवमेंट्स नूं हाईलाइट कर ले तां वो दिन दूर नहीं होंदे कि समाज दे विच जिहड़े बैठे एंटी सोशल एलीमेंट्स होंदे है वो अपने आप ही भज जाते होंगे। तो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो। तो कमल तो बाद असीं गल करांगे संदीप दी। संदीप लगातार साडे नाल बने हुए ने। संदीप, असीं देखिया कि एंटी चिट्टा जागरूकता मुहिम वो मुहिम है जिसने बहुत वड्डे पद्धर ते सुधार लियाउणा है। तो ग्राउंड सिचुएशन की है कि किन्ने नौजवान पीड़ित ने जिस करके वड्डियां जागरूकता रैलियां कढणियां पै रहीआं ने?
कृष्ण, देखिए ये समस्या गंभीर है, इसीलिए हिमाचल सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इस अभियान की शुरुआत की, क्योंकि 2017 के बाद जो है लगातार जिस तरीके से सबसे पहले हम उड़ता पंजाब सुनते थे, लेकिन उसके बाद उड़ता हिमाचल सुनने की खबरें जो है वो खुलकर सामने आने लगी। जी मीडिया ने भी लगातार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने भी लगातार ग्राउंड जीरो से 2017 के बाद न जाने कितनी ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई जिनमें छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस नए नशे का जो है वो प्रदेश में शिकार हो रहे थे। और ऐसे में पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएं तो हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टा का सेवन करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक सिरिंज जो है वो सुई का इस्तेमाल, कई लोग जो हैं एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के शिकार होते जा रहे थे। तो 6000 से ऐसे ज्यादा मामले हैं जो प्रदेश में 2024-25 में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप समझिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिट्टा का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे क्रम को, इस पूरे चेन को जो है वो तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये तस्वीर होना बहुत जरूरी था। हालांकि पहले सरकार के स्तर पर हो या फिर पुलिस के स्तर पर हो या फिर छोटे छोटे सामाजिक संगठन के स्तर पर हो, हम सवाल पूछते रहते थे, मीडिया सवाल पूछती रहती थी, लेकिन अब एकजुट होकर जो है लोगों को इस तरीके से जागरूक होकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा नशा है जो 1 या 2 डोज के बाद ही जो है एडिक्ट कर देता है, और कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स, इसके सिंड्रोम्स इतने खतरनाक होते हैं कि आप वापस से सोसाइटी में आ पाना जो है आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि प्रदेश में इसके इलाज के लिए सरकारी संस्थान है जो इस वक्त जो है वो तमाम एडिक्टेड लोग, जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है या बुजुर्ग पीढ़ी है, उनको वापस सोसाइटी में लाने की जद्दोजहद कर रही है। और कहीं ना कहीं इसी के तहत जो है ये इस तरीके का महाअभियान जो है वो प्रदेश में शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत राजधानी से हुई, अब धर्मशाला से जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इसकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, पंजाब के रास्तों से होकर जो है हिमाचल प्रदेश में ये जहर पहुंच रहा है, और इस जहर के जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेशक पुलिस एक तरफ काम कर रही है, लेकिन जो तमाम ये चेहरे आप देख रहे हैं ये सोसाइटी का हिस्सा है, और ऐसे में जब तक लोग जागरूक होंगे तभी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है कि उन्हें एडिक्ट किया जा रहा है, और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ड्रग पेडलर के तौर पर जो है ये तमाम स्मगलर जो हैं वो इस्तेमाल में लाते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे चिट्टा के जो स्मगलर हैं उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको प्लज किया गया है, उसको तोड़ा गया है। तो कई सारे ऐसे नूरपुर, इसी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो नूरपुर और इसके साथ के लगते इलाके हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया है कि तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ड्रग्स पेडलर्स की, उन्होंने चिट्टा के व्यवसाय से कमाई है। तो ऐसे उन पेडलर्स के तमाम प्रॉपर्टीज को बुलडोजर के तहत जो है वो जो है तोड़ा गया है। तो आप समझिए कहीं ना कहीं एक तरफ जो है कानून अभी काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी का साथ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये बीमारी जो है, ये चिट्टा की बीमारी जो है ऐसी ना फैल जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, और ऐसे में पहाड़ी राज्य में जिस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो पिछले कुछ सालों से एक नए ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम के लिए ये अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। बिल्कुल जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री साहब ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।